वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो हमारी मैरिज स्पेशल सीरीज थी उसी में वृश्चिक लगन के ऊपर चर्चा करेंगे, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। क्योंकि हम इसको सिर्फ मैरिज तक रख रहे हैं इसलिए हमारा इंपॉर्टेंस होगा 7th हाउस पे और 8th हाउस पे। 8th हाउस जो है वो हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज है, जबकि 7th हाउस जो है वो मैरिज की हेल्थ होती है। सबसे पहले इन दोनों राशियों के स्वामियों को देखा जाएगा। यहां पे स्वामी है शुक्र और यहां पे स्वामी है बुध। अब इसमें एक चीज देखिए, इस पर्टिकुलर लगन में शुक्र जो है वो 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ठीक है, यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें स्थान में आ रही है। कहीं ना कहीं यहां पे ऐसे पार्टनर्स पसंद आएंगे जो थोड़ा सा विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। शुक्र की एक राशि 7th हाउस है और एक राशि 12th हाउस में मौजूद है। शुक्र को आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र कहां बैठे। मान लीजिए शुक्र उठ के इस कुंडली में यहां बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में एक चुनौती आ सकती है। उसका कारण ये कि 12th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं आपके मैरिज के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसे में या तो विदेश में मैरिज हो रही है तो ठीक ठाक है, अन्यथा ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं 12वें घर की मानसिक तनाव वाली जो कैपेसिटी है उसको मैरिज में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये शुक्र की यहां पे प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा। इसी के तहत दूसरी चीज, ये शुक्र उठकर यदि लाभ भाव में भी बैठ जाए, मान लीजिए यहां बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में भी थोड़ी सी चुनौतियां देंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस जो है उसका मालिक नीच राशिस्थ हो जाएगा। यहां पे एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि जो 12th हाउस है उसका स्वामी नीच होकर कम से कम थोड़ा सा बेवजह के खर्चों को, नुकसानों को कंट्रोल कर ले। लेकिन मैरिटल पॉइंट पे यहां बैठना भी बहुत अच्छा नहीं मान सकते। कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई जॉब के कारण परेशानियां, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आपकी अर्निंग्स का हाउस है, वहां पे जाके नीच हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा तनाव बनाने की स्थिति रखता है। इसके बाद शुक्र यदि 12वें में बैठ जाए तो शुक्र अच्छा तो माना जाएगा क्योंकि वहां पे वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में बहुत ज्यादा काम में बिजी रख सकता है और उस कारण से भी आपके मैरिज के हेल्थ पर यानी कि टाइम देने में थोड़ी सी कमी हो सकती है। ये पोजीशंस खासकर ध्यान रखने वाली होती। इसके अलावा शुक्र यहां बैठे तो भी ठीक ठाक ही है क्योंकि गुरु की राशि में है, वो न्यूट्रल सा हो जाता है, लेकिन इस भाव से वो फिर भी एनिमी पोजीशन होने के कारण उतना टाइम नहीं दे पाते। शुक्र यदि इस कुंडली में यहां बैठ जाए तो ज्यादा चुनौती है क्योंकि ये शुक्र का मरण कारक स्थान भी है और साथ ही साथ यहां पे शुक्र अपने भाव से 12वां हो जाएगा। अब एक तथ्य यह है, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि शुक्र जहां बैठता है उसके आगे के भाव को एक तरह से बल प्रदान करता है, तो वो वाले लॉजिक पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब। यहाँ पे शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं प्रोफेशंस के अंदर बिजी रखता है, जो कि मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखता है। कारण शुक्र जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, वो हार्ड प्लैनेट नहीं है कि एकदम से ब्रेक की बात कर सके। ठीक है, तो ये तो शुक्र की पोजीशन हो गई। अब इसी तरीके से आपको बुध की भी पोजीशन देखनी होगी। हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज में बुध की बहुत अहम रोल है। बुध जो है वो सभी जगह बैठे, यहां ना बैठे। जहां बुध बैठेगा तो बस अकेली परेशानी है, बाकी सभी जगह जो है बुध क्या है, वो किसी ना किसी ग्रह से आगे पीछे होकर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो चाइल्डिश नेचर का प्लेनेट है, लाभ भाव को देखता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को हर जगह पे मेंटेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे आके वो नीच राशिस्थ हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ाता है। बाकी जगहों पर वो आपको दूसरे ग्रहों की युति देखनी पड़ेगी
जो बुध के साथ हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये मिड पॉइंट्स आने वाले हैं 7th हाउस में और 8th हाउस में। देखिए 7th हाउस में जो मिड पॉइंट आ सकता है वो पहले तो शुरुआत में सूर्य का आ सकता है। सूर्य का यदि मिड पॉइंट आता है तो फिर आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि सूर्य इस भाव में ना बैठे। अगर इस भाव में सूर्य बैठा तो फिर चुनौतियां खड़ी कर देगा। यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड होकर यदि वो यहाँ आया तो एक चुनौती खड़ी होगी। और यहाँ पे दूसरा कारण क्या होगा कि आपका जो 10th हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, उसका स्वामी भी 12th हाउस में गया है। उसमें या तो मानसिक परेशानियां या फिर विदेश का कनेक्शन दिखाएगा और इस कारण से आपके प्रोफेशनल साइड के रीजन से इसमें एक चुनौती बन सकती है। मैरिज के अंदर जो है, पार्टनरशिप्स के अंदर थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है वो बहुत ही ज्यादा चंचल प्लेनेट होता है। चंद्रमा यहीं के यहीं बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो उच्च राशिस्थ हो जाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा यहां नहीं बैठता तो फिर चंद्रमा के लिए चंद्रमा को यहां बैठाना भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मान सकते। ध्यान रहे, चंद्रमा यहां बैठेगा तो मन में दुख के साथ ही मैरिज को आगे कंटिन्यू कराएगा, अन्यथा वो ब्रेक भी करने की बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो उस राशि में अपने आप को नीच सा महसूस करता है। ऐसे में मैरिजेस के अंदर चैलेंज खड़ा कर देता है, छुड़वा भी सकता है अगर पापी ग्रहों की दृष्टि में आ गया तो। इसके बाद चंद्रमा की यहाँ की प्लेसमेंट भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ की प्लेसमेंट भी प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ की प्लेसमेंट तब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी जब ये केतु के मूल नक्षत्र में आ गया चंद्रमा। तब यहाँ का अगर मिड पॉइंट लॉर्ड होकर चंद्रमा यहाँ बैठा तो परेशानी है, अन्यथा चंद्रमा फिर ठीक ठाक ही माना जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा कहीं भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1st हाउस और 2nd हाउस में ज्यादा चुनौती है और 12th हाउस में चंद्रमा का बैठना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए इंसान का जो मन है वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाया करता है। इसी के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहीं भी बैठा है तो पापी ग्रहों से दृष्ट या पापी ग्रहों की युति में ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो भी कहीं ना कहीं वो परेशान हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही जल्दी जल तत्व का प्लेनेट है। वो पानी में आप जो मिलाओगे वो वैसा रंग ढल जाएगा। मंगल की बात करें, मंगल जो है वो अगर 7th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है तो ऐसे परिस्थिति में मंगल को यहां नहीं बैठना चाहिए। यहां पे अगर बैठ गया तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, ब्रेक भी करा सकता है। ठीक है, ये लगन कुंडली में भी देखना पड़ेगा और यही कंडीशन आपको आपके नवमांश में भी देखनी पड़ेगी। ठीक, इन बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मंगल बैठ जाए अगर आपका, मान लीजिए इस भाव में, तो टकराव की स्थिति बनाए रखेगा, मैरिज फिर भी चला लेगा। टकराव की स्थिति बनाए रखेगा, मैरिज फिर भी चला लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मंगलिक फॉर्मेशन होगा। जो मांगलिक फॉर्मेशन वो किस किस भाव से हो रहा है? वो 6th हाउस से हो रहा है। ठीक है, जो एनिमी साइन माना जाता है या आपके दुश्मनों के लिए जाना जाता है, तो इस कारण से वो थोड़ा सा परेशान कर देगा। यहाँ पे मंगल बैठा तो भी चुनौतियां हैं। ठीक है, बाकी जगहों पे अगर मंगल बैठ जाए तो उतनी ज्यादा चुनौती नहीं है। 6ठे भाव में भी अगर मंगल बैठा तो अपनी राशि का तो होगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ तब करेगा जब वो यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड होगा, यानी कि आखिरी की डिग्रियों में यदि जन्म हुआ होगा तो ये कंडीशन बनती है 20 से 30 डिग्री। इसी के तहत मंगल 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड आ सकता है जब शुरुआत की डिग्रियां हों उसके पास, यहाँ पे 6 डिग्री तक, 0 से लेकर 6 डिग्री तक। ऐसे परिस्थिति में मंगल का यहाँ बैठना हैप्पीनेस के लिए ठीक है, मंगल का यहाँ बैठना भी ठीक है। उस परिस्थिति में यदि मंगल लगन में बैठ गया तो फिर मैरिटल हैप्पीनेस को खत्म कर देगा। यहाँ पे ये फॉर्मेशन आया तो यहाँ पे ये प्रबल मांगलिक दोष के तौर पे देखा जा सकता है। यदि वो यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड हुआ तो फिर ये ब्रेक करने के लिए काफी हो सकता है। इसी के तहत हम देखें, मंगल उच्च का बैठेगा तो इस पर्टिकुलर हाउस से 8th हो जाएगा, मैरिज में डिले होगा। अगर मंगल उच्च का बैठ गया तो भी मैरिज में डिले की पूरी संभावना बना देगा।
इसके बाद बात होती है राहु की। देखिए राहु एक अपने आप में स्पेशल प्लेनेट है, वो बहुत ही अचानक वाला काम करता है। ठीक है, अचानक वाला काम करने के चक्कर में यहाँ पे एक क्रूशियल फैक्टर फंस जाता है। अचानक खुशी के चक्कर में कई बार मैरिजेस भी अचानक होती हैं और डाइवोर्स भी अचानक कर देता है। इसलिए राहु अगर मिड पॉइंट लॉर्ड है, आद्रा नक्षत्र आ गया, तो वहां पे थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। राहु जहां भी बैठ जाए उसमें पृथकतावाद का कैपेसिटी है, इसीलिए उसको हम किसी भी हाउस में बिठा दें, वहां पे वो किस ग्रह के साथ बैठा है और किस ग्रह की राशि में बैठा है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, संभल के देखना पड़ेगा कि राहु अपने अंदर प्रभाव किसका लेके बैठा है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि राहु यहां बैठ गया, तब ये वीनस का प्रभाव ले रहा है, रोमांटिक है, यहां पे दिक्कत नहीं कर रहा। ठीक है, यही राहु यहां बैठ गया तो ये राहु यहां पे किसका प्रभाव ले लेगा, मंगल का प्रभाव ले लेगा। अपने से षडाष्टक भी है और मंगल का प्रभाव भी है, ऐसी परिस्थिति में भी ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा। यही राहु यहां बैठ जाए, अब ये भी उसकी मित्र राशि नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु का प्रभाव लेगा, कुछ हद तक संभालने का प्रयास करेगा और बात बात को ऐसे बातें कर जाएगा कि डिस्टर्ब कर देगा मैरिड लाइफ को, यहाँ पे बैठ के राहु। इसी के तहत देख लीजिए, अगर ये राहु मान लीजिए उठ के शनि की राशि में भी आ गया, तो ये शनि की तरह प्रभाव करने लगेगा। ऐसे में हैप्पीनेस जो है, मैरिटल हैप्पीनेस, उसमें डिले होगा, देर से महसूस होगी, या कई बार उसमें भी अकेलापन ज्यादा बढ़ा सकता है यहाँ बैठ के, या फिर मैरिज नहीं करना ऐसा भी थॉट दे सकता है, क्योंकि राहु छाया ग्रहों में गिना जाता है। इसलिए वो जिस भाव में बैठे या फिर जिन ग्रहों के साथ बैठे, उसको देखकर ही कोई प्रिडिक्शन की जानी चाहिए। अकेले भाव को देखकर यहाँ पे वो प्रिडिक्शन सक्सेस नहीं होती, स्पेशली राहु के साथ। जुपिटर जो है वो अगर 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड हो जाए, तो फिर उसको यहां नहीं बैठना चाहिए, यहां आफ्टर मैरिज परेशानियां दिखा देगा। साथ ही साथ जुपिटर जो है वो कुंडली में यहां ना बैठे, क्योंकि यहां नीच का भी होगा, तो वो हो सकता है मैरिज को करने से ही इनकार कर दिया करे इंसान। साथ ही साथ जुपिटर जो है उसको लगन के अंदर अगर मौजूदगी मिल गई, तो यहाँ पे लोग मानते हैं कि लगन में जुपिटर हजार या लाखों दोषों को भी माफ कर देगा, लेकिन यदि वो मिड पॉइंट लॉर्ड हुआ तो मैरिटल हैप्पीनेस में वो चुनौती ला देगा, भले वो कितनी भी अच्छी पोजीशन कर ले, क्योंकि 8 नंबर की राशि है। ठीक, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक संभावना होती है कि गुरु की अपने शुरुआत के जो नक्षत्र हैं, यानी विशाखा नक्षत्र है, वो उसमें बैठ गया तो चीजों को संभाल देगा। यदि विशाखा में नहीं बैठा तो वो बैठेगा किसमें, अनुराधा, जो कि शनि का नक्षत्र है, या फिर वो बैठेगा बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा या फिर शनि के नक्षत्र अनुराधा में यदि वो बैठेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में लगन में बैठ के गुरु डिस्टर्ब कर सकता है। लगन पे यदि गुरु बैठा हुआ नजर आता है तो आपको डिग्रियों को चेक करना पड़ता है कि वो विशाखा नक्षत्र में है, तब तो ठीक है, यानी शुरुआती डिग्री का अगर जन्म है तब है। पर ऐसी पोजीशंस बहुत रेयर बनती हैं कि यहाँ पे शुरुआती डिग्री का जन्म हो और यहाँ पे आखिरी की डिग्री आए। इसीलिए लगन की डिग्री से ही आप काफी चीजों को यहाँ पे देख के संभल और समझ सकते हैं। ये था वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं के लिए जो मैरिज की पोजीशंस होती हैं, किन किन को देखा जाता है। वीनस को देखना है, मरकरी को देखना है, उसके बाद जो भी मिड पॉइंट्स होंगे आपके 7th हाउस के उस नक्षत्र के स्वामी को, और 8th हाउस का जो मिड पॉइंट है वहां पे आने वाले नक्षत्र के स्वामी को, या इसे हम कह सकते हैं कि कस्प जो होता है उस नक्षत्र के स्वामी को आपको देखना है। उनकी पोजीशंस 6, 8 या 12 नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो नीच राशिस्थ होने चाहिए। धन्यवाद।